91 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। जब तक अपनी तहरीक को मुतहरिक करके पूरे पाकिस्तान में एक आवाज होकर नहीं उठाएंगे, तब तक इस निजाम पे कोई प्रेशर नहीं आने वाला। जब अवाम की आवाज उठती है तो उसको रोकना नामुमकिन है। हम नहीं या तुम नहीं, अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा ऐलान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, हमने जबर बर्दाश्त कर लिया, आपसे नहीं होगा। बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बैठो दलाइल के साथ बात करो, गलती साबित करो, कोई साजिश साबित करें, जो सजा देंगे कबूल होगी। गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए, एहतजाज हमारा आईनी हक है। खान साहब ने ऐलान किया है, तहरीक शुरू है। 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक अपने पीक पे पहुंचेगा। खान साहब के दोनों बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तहरीक में इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगे। 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर पहुंचेगी। बानी पीटीआई के दोनों बेटे तहरीक में शिरकत करेंगे। कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार होगा। जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांटे ना बिछाएं, आसानियां पैदा करें। बैरिस्टर गौहर का खिताब। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लाहौर में डेरे, जाती उमरा के करीब फार्म हाउस में पड़ाव। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एहतजाजी तहरीक के लायहा अमल पर मुशावरत। इजलास में क्या क्या फैसले हुए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। पीटीआई के रहनुमा काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे। कानून के दायरे में तहरीक चलाना हर एक का जमहूरी हक। खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी हो सकती है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई के बेटे आए तो खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड सियासी तहरीक में झोंकने की तैयारी। पीटीआई की एहतजाजी कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया, न देंगे। पंजाब पहले भी नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, पीटीआई अपने एमपीएस को धमकियां दे रही है, उनको एहतजाज करना आता है, ये वही करेंगे। पंजाब में ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुश्तबा शुजाउर रहमान, शोएब सिद्दीकी, सलमान रफीक और दीगर शामिल। अली हैदर गिलानी और शाफे हुसैन भी हिस्सा। हुकूमती इत्तेहाद और ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन आज होगा। बातचीत कामयाब होने पर स्पीकर रेफरेंस वापस ले लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़। केपी में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का लहजा नरम। कहा, अमन कायम करना है तो जेयूआई की हुकूमत कायम करो। असम्बलियां बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। किसी के सामने झुककर इक्तदार नहीं मांगेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में है। सेनेट से मुतालिक एडजस्टमेंट पर तबसरे से गुरेज। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार। सिंध में डाकू राज और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हुक्मरान मुसल्लह गिरोहों को भत्ता देते हैं। अवाम रियासत के किरदार से मुतमईन नहीं। Flashing point of a nuclear war never came. By the grace of God, inshallah, it will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. This Pahalgam incident, sad as it was, and it is, Pakistan had no contribution in that. India attacked Pakistan again. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. एटमी जंग का खतरा पैदा हुआ, ना ही कभी होगा। हमारा जौहरी प्रोग्राम जारियत के लिए नहीं, अपने दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत को हकीकी मानों में करारा जवाब दिया। 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी। इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान के लिए मुंतखब तलबा से खिताब करते हुए मजीद कहा,
करप्शन और सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। FVR से बदउनवान अनासर को निकाल बाहर फेंका। IMF के साथ मामला तय किए। इक्तिसादी शोबे में अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो गए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज मुस्तरद। जजिस के खिलाफ 19 शिकायत मुत्तफिका तौर पर निपटा दी गई। 5 मौखर एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स की मंजूरी। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमत आसमान पर। तलब और रसद में तवाजुन बरकरार रखना बड़ा चैलेंज। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए फी किलो तक महंगी। कोयटा और हैदराबाद में डबल सेंचुरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 195 रुपए किलो तक फरोख्त। लाहौर में भी निर्ख 195 से 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। कराची, पेशावर और फैसलाबाद में 190 रुपए में दस्तयाब। सानिहा लौरालाई जवान बेटे के मौत का गम। बाप भी सदमे से जिंदगी हार बैठा। खानेवाल में शहीद गुलाम सईद और गुलाम सरवर की एक साथ नमाज जनाजा। हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। दीगर शोहदा भी हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दहशतगर्द हमले में मारे गए 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD जॉब में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल फितना अल हिंदुस्तान के मकरू अजाइम का सबूत। दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयां हुकूक के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदार है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, वजह अब तक सामने ना आ सकी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। मोबाइल से मिलने वाली फहरिस्त 10 अफराद शॉर्टलिस्ट। चौकीदार से अदाकारा के झगड़े और नशे के हवाले से भी तफ्तीश। अदाकारा ने दिसंबर 2018 में 40,000 रुपए किराए पर फ्लैट लिया। 2019 में किराया बढ़ाना था लेकिन वो राबते में नहीं आ रही थी। फ्लैट मालिक मीर वाइज खान की समा से गुफ्तगू। कहा 2021 में केस दाखिल किया। 2023 में मेरे हक में फैसला आया। फ्लैट खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पहुंचे तो लाश मिली। एक अजान 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम बगावत बुलंद करने की याद। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में जुल्म की दास्तान रकम की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पोस्टर चस्पा। गजा में इसराइली फौज के सफाकाना हमले ना रुक सके। सुबह से अब तक 79 फलस्तीनी शहीद। 30 फलस्तीनियों को इमदादी कैंपों के बाहर गोलियां मारकर शहीद किया गया। मजमूई तादाद 57,882 हो गई। सऊदी फौज की 2 दिन में 250 से ज्यादा हमलों की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार को तूल देने के लिए गजा जंग जारी रखी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेतन्याहू की सियासी चाल बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी आई। हमास से मुआहदे पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का सामना करना पड़ सकता है। 9/11 के इल्जामात के इतराफ़ के बदले सजा में कमी के मुआहिदे की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीकी अदालत ने खालिद शेख और दीगर 2 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुना दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के मुताबिक इल्जामात के इतराफ़ पर मुल्जिमान की सजाए मौत खत्म होनी थी। गुज़िश्ता साल खालिद शेख और अमरीकी हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पाया था। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ तजारती जंग का ऐलान। यूरोपीय मसनूआत पर 30% टैरिफाइड। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। जवाबी इकदाम की कोशिश की गई तो टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। सदर ट्रंप की धमकी। मैक्सिको पर भी 30% टैरिफाइड। कौन बनेगा अंडर 18 एशिया हॉकी कप का चैंपियन, पाकिस्तान या जापान? फैसला आज होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। विंबलडन टेनिस का ताज इगा श्वांतक के सर सज गया। फाइनल में अमेंडा एनिसिमोवा को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। अमरीकी खिलाड़ी आबदीदा बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने फाइनल देखा। ट्रॉफीज भी दी। चैंपियन खिलाड़ी का बालकनी में भी ट्रॉफी के साथ जश्न। मेन सिंगल्स फाइनल आज दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर के दरमियान होगा।
और पाँव में मशीन, हाथों में पर, समंदर की लहरों पर शानदार करतब। डेनमार्क में विंग फॉइल वर्ल्ड चैंपियनशिप के शानदार मुकाबले, मेंस और विमेंस इवेंट बरतानवी खिलाड़ियों के नाम।